इस सौभाग्य के लिए, इस मौके के लिए प्रभु, कि ये सभा आपने हमें रखने का सौभाग्य दिया आपके दास को हमारे बीच में प्रभु, आप इतनी दूर से लेकर आए पिता। पवित्र परमेश्वर, इन सभाओं में प्रभु आपके दास को अपने बलवंत हाथों में लेकर आप हमारे बीच में इस्तेमाल करें प्रभु। यहाँ बैठे हर एक सदस्य का देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपके दास को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। आप हमारे मध्यम होकर हम सबसे बातें करें। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरी ओर से जय मसीह की। वो आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर ने ये मौका दिया एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के बीच में आकर के परमेश्वर के वचन से मिलकर के हम सब सीखे। मैं भी यहाँ अपने लिए आया हूँ और हम सब यहाँ अपने अपने लिए आए। हम में से कोई भी परमेश्वर का वचन बताता है, कोई विषय नहीं है। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, घटियां हैं। जिस दिन हम सिद्ध हो जाएंगे उस दिन हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, परमेश्वर ले जाए। हालेलुया। तो हम जब प्रभु के चरणों में बैठे परमेश्वर का वचन को अपने आप को नम्र करें, दीन करें और दीन करें। जो परमेश्वर ने मुझे रखा है, मैं भी इतनी दूर से रहा हूँ, मेरे लिए कुछ परमेश्वर की योजना है, तभी प्रभु मुझे इधर लेकर गया। सच नहीं, परमेश्वर ऐसे ही हमें एक सौभाग्य नहीं देते। बहुत लोग हैं जिनके पास ये मौका बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग संसार के कामों में लगे हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए समय शैतान बड़ा चालाक है, लोगों को उलझा करके रखता है। और पिछले दिनों में अपनी परीक्षा में सीख रहे थे कि संसार की चिंता और धन का धोखा ये वचन को दबा। इस सच्चाई हमने बहुत बार सीखा है, अच्छे से हम जानते हैं, गहराई से कितनी कितनी बार सीखा, लेकिन सच में सच्चाई यही है मेरे। संसार की चिंता और धन का धोखा, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो वचन को दबा करके और हमें एक तरह से निष्क्रिय जैसा बना देता है। निष्क्रिय समझते हो कि हम कुछ कर नहीं पाते, फंस जाते हैं इन चीजों में। इन चीजों में से निकले और अपने आप को नम्र करके दीन करके हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। दर्शन में अपना दिखाते हुए साफ निकालिए पुस्तक की पुस्तक उसका एक अध्याय उसका 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। जब पहला मनुष्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने बनाया, आदम को बनाया, तो इस भूमि की मिट्टी से लिया और कैसे बनाया उसे? अपने स्वरूप और अपने समानता के अनुसार। तो एक बार फिर से परमेश्वर की योजना है बनाने की। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता के अनुसार बनाया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आदम और हव्वा की गलती करने के कारण उनका स्वरूप और उनकी समानता, जो परमेश्वर की स्वरूप और समानता, जो बराबरी का एक लेवल जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में था, जो समानता थी, उसको उन्होंने, बाद में हम पढ़ते हैं समय बचाने के लिए आगे बढ़ा, तो उसे उन्होंने खो दिया। वही परमेश्वर की योजना इस अंतिम युग में फिर से हमें वैसा बनाने की है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा बन जाए। कुलुस्सी की किताब इसका 3 अध्याय और इसका 10 वचन कृपा करें। कुलुस्सी और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। क्या किया है? नए मनुष्यत्व को
पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार नया नया बनता जाता है। देखो, जो आदम से हो गया, आदम ने गलती करने के कारण क्या किया, उस स्वरूप और उस समानता को खो दिया। तो वहां से होते होते आप और मुझ तक भी ये पीढ़ी बनते हुए आई है। हम सबके आदि माता पिता कौन है, आदम और हव्वा ही है। उन्हीं से होते हुए आप और मैं भी आए। तो जब हमें वापस उस लेवल में आना है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता को प्राप्त करना है, तो हमें क्या क्या है, परमेश्वर का वचन में ये वायदा परमेश्वर करते हैं कि नए मनुष्यत्व को पहन लिया। देखो, पुराना जो परमेश्वर ने हमें दिया था, जो आदम और हव्वा को परमेश्वर ने दिया था, पाप करने के कारण, गलती करने के कारण वो पुराना उस समय में वहां पर खो गया, और उनसे चलते चलते अभी हम यहाँ तक ये पीढ़ी बनते हुए आ गई है। तो जब अब परमेश्वर का वचन हमें मिला, देखो हम सब अन्य जाति में से आए हैं, हम कोई इजरायली तो हम है नहीं ना, इजराइल के 12 गोत्रों में से हमें से किसी का जन्म हुआ। हम तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमें खींच लिया। मेरे प्रियो, हम तो इन बातों को जानते भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं था क्या है, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्यार के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा और क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा, लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना ये है कि जो स्वरूप, जो समानता जो परमेश्वर की हमारे साथ उस सृष्टि के आरंभ में थी मनुष्य के साथ, फिर से वो हमें लौटाना चाहते। इसलिए कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लिया। ये जो नया मनुष्यत्व है, ये वही परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता है जो आदम के साथ पहले। मनन करते समय में मैं बैठा था वचन को लेकर के, तो परमेश्वर मुझे बात करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं, यही शब्द है परमेश्वर का बात करते समय में, औकात शब्द, कि तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम उस आदम की ओर भी देख सकते। जब हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में मेरे प्रियो बैठ करके जांचते हैं, तो हम जान सकते हैं अपने आप को। वो आदम कितना पवित्र था जो परमेश्वर ने बनाया, उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता थी। लेकिन आज हमारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता भी नहीं। अभी हम पहन रहे हैं और वो धीरे धीरे करके हमें बनती जाती है। परमेश्वर का वचन बताता है अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते वो बनती जाएगी। जैसे अभी तो आजकल तो रेडीमेड आने लगा है ड्रेस वगैरह, है ना। कुछ कुछ लोग अभी भी टेलर के पास जाके, डिजाइनर के पास जाके बनवाते हैं, तो ऐसे ही बनता। पहले आप मार्केट में जाओगे, सुंदर सा कपड़ा जो आपके बजट में हो, जो आपको देखने में अच्छा लगता है, आप उधर से जा करके कीमत अदा करके उधर ले करके आते हैं। फिर उधर जा करके और डिजाइनर के पास या टेलर के पास आप जाते हैं, और जाने के बाद अपना सब मेजरमेंट अपने शरीर की के अनुसार, है ना। ऐसा तो नहीं है कोई किसी का भी कपड़ा पहन लेगा। मैं छोटा दुबला पतला सा पास्टर जी मेरे कपड़े पहन लेंगे, या मैं पास्टर जी के पहन लूंगा, मैं पास्टर जी की शर्ट पहन लूंगा तो कैसा लगेगा, है ना। या कोई और भी इनसे भी ज्यादा हेल्दी है और मैं थोड़ा दुबला पतला हूँ, मैं पहनूंगा तो मुझे फिट है। वैसे ही देखो, हम सबका एक व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के सामने है कि नहीं, ना बताओ। हम सबका एक व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी दृष्टि धर्मियों पर है कि हमें परमेश्वर देखता है और वो जानता है, वो ये देखता है, वो चेक करता है कि भाई इसने अभी पहना है या नहीं। हालेलुया। ये देखने का काम हमारा है कि परमेश्वर का वो स्वरूप
परमेश्वर की वो समानता, उसमें हमने कहां पर अभी कदम अपने जीवन में रखा है। देखो ज्ञान तो बहुत है, अगर आप ये सोच के इधर बैठे होंगे कि पास्टर बाहर से आए और कुछ ज्ञान की और भेद की बात इधर बताएंगे, तो हो सकता है वो नॉलेज ज्ञान आपको ना मिले, लेकिन आत्मा की उन्नति मेरा पूरा विश्वास है प्रभु की तरफ से। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे टेलर के पास जाते हैं अपने विषय में कपड़ा लेके आए, चूज करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार में से चुना है, अच्छे से देखा है, ऐसे ही नहीं लेके आया। जब हम कपड़े की दुकान में जाते तो ऐसे ही उठा के ले आते कोई भी कपड़ा। ये जगत, ये संसार, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक कपड़े की दुकान के समान जैसे मान रखता है, और उधर से शैतान को प्रभु ने कीमत अदा की, और उधर से एक अपने लिए एक वो मेटेरियल लेकर के परमेश्वर की तरफ आया। जैसे कि मार भी बर्तन ऐसे ही नहीं बनता। पहले जाकर के हम सब लोग, बहुत सारे भाई हमारे यूपी से हैं, तो गांव के लोग हैं, हम धर्म में मालूम है कैसे होता है। पहले क्या करते हैं, एक स्थान से जाकर के कुम्हार मिट्टी लेकर आता है, वो जगह रहती है कि यहाँ की मिट्टी हमें लानी पड़ेगी, और उस मिट्टी का हमें उसको क्या करना है, उसका पिटाई करना और अच्छे से उसे बारीक बनाना, और फिर बाद में जाकर के उसकी सफाई करके सारा उसमें से कंकर पत्थर घास ये सब बातें आप जानते, निकाल करके मिट्टी को तैयार करके तब बर्तन बनता है। वैसे ही परमेश्वर अब हमें इस अंतिम युग में फिर से बना। हालेलुया। परमेश्वर की योजना यही है मेरे लिए, मनुष्य के लिए, कि जो स्वरूप, जो समानता जो आदम के द्वारा हो गया, कपड़ा बनता है, ड्रेस बनती है, फिर उसको हम अच्छे से पहनते हैं। वो योजना क्या है, कपड़ा खरीद कर लाने की योजना क्या है हमारी, हम कपड़ा खरीदने जाते क्या, कि हम उसको बनवा करके ड्रेस को हम उसको पहनेंगे, यही तो योजना है या कुछ और है। अब मोदी जी की तरह तो है नहीं, या और दूसरे लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं, ये तो पहनते तो वो भी हैं, बाद में फिर उसको क्या करते हैं, उसको नीलाम कर देते हैं। लेकिन योजना क्या होती है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई राजा महाराजा हो, हर एक व्यक्ति की जब कपड़ा बनता है उसकी योजना है कि पहले में से पहनने की योजना है। तो वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब इस संसार में हमें लेकर के आया है, तो परमेश्वर की योजना यही है। इसीलिए कुम्हार हमें प्रतिदिन बनाता है। परमेश्वर हमारा कुम्हार है, जैसे गाया परमेश्वर हमारा कुम्हार है, हमें बना रहा है, वो हमें तैयार कर रहे हैं कि नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बंदा चाहता है। ये ज्ञान संसार का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान। ये ज्ञान वो ज्ञान है मेरे प्रियो जो हमें सिद्ध करेगा। ये ज्ञान वो ज्ञान है जब हम बैठ करके आत्ममंथन करते हैं, अपने आप को जांचते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को परखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रभु मैं अभी बना नहीं हूं। अपनी अयोग्यताओं का, अपनी निर्बलताओं का, अपनी उन कमजोरियों का हमें पता लगता है। देखो ज्ञान नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का ज्ञान रखना, परमेश्वर के साथ साथ चलना। 1:26 पढ़ना, उत्पत्ति 1:26 से कोई 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। देखो परमेश्वर का मनुष्य के साथ का प्रेम देखो ऐसा है। कोई चाहता है आज कि मेरे जैसा कोई दूसरा बन जाए। आजकल क्रिकेट का सीजन है, मैं तो अभी देखता न्यू मैच वगैरह टूट गया मेरा, मुझे भी काफी पहले ये था मैच वगैरह क्रिकेट का शौक खेलने भी है काफी। देखो कोई चाहता है कि कोई दूसरा मेरे जैसा बन जाए,
उससे पहले कपिल देव थे। कपिल देव चाहते थे कि मेरे जैसा कोई महान ऐसा क्रिकेटर आ जाएगा जिसका नाम होगा तो सचिन आ गया। सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, पर बहुत लोग ऐसे सोचते थे कि उनका रिकॉर्ड भी कोई तोड़ नहीं पाएगा, असंभव लगता था। लेकिन फिर विराट कोहली आ गए, है ना। उसने सारे रिकॉर्ड जहां तक मेरी जानकारी में है, आपको पता होगा, सारे तोड़ दिए ना लगभग। सचिन का सारा रिकॉर्ड। अभी विराट कोहली के बाद भी कोई आ जाए, हालेलुया। ये सीखने के लिए है हमारे लिए। देखो परमेश्वर ने कहीं से भी सीखा था, संसार के बीच में है, यहीं से इसे पवित्र आत्मा में बहुत सारी बातों को लेकर के सिखाएगा। तो संसारिक मनुष्य ये नहीं चाहता कि कोई मेरी समानता में आ जाए या मुझसे आगे भी आ जाएगा कोई। लेकिन परमेश्वर की भलाइयां देखो, परमेश्वर का मन हमें दे अपने ही जैसा बना दिया मनुष्य को, हालेलुया। इससे बढ़कर के और कोई चीज है? बताओ, सोचो, मनन करो इस बात पे, सोचना घर पे जाके, क्या इससे बढ़कर के आपके लिए कुछ परमेश्वर कर सकता था, मेरे लिए कुछ कर सकता था? इससे बेहतर तो मैं नहीं समझता कि कुछ मेरे लिए प्रभु कर सकता था। हो सकता है आज आपके और मेरे जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। मैं नहीं जानता आप किस दौर से, किस समय से गुजरे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे तो संसार की सारी बातें आपको छोटी ही लगे। अपने जैसा करके बनाया कोई नहीं बनाता, कोई चाहता ही नहीं संसार में कोई मेरे जैसा हो जाए या मुझसे आगे बढ़ जाए। लेकिन परमेश्वर की योजना अपने स्वरूप के अनुसार अपने जैसा करके मनुष्य को बना दिया, हालेलुया। अपने जैसा बना है, कोई फर्क नहीं है। देखो आगे एक वचन और देखेंगे, तो देखो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया है अपने जैसा, तो परमेश्वर को हम देख सकते हैं। जब मूसा का और परमेश्वर का मिलन हुआ तो मूसा ने क्या कहा था कि हे परमेश्वर, मैं तेरे मुंह का दर्शन करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि भाई मेरे मुंह का दर्शन कर नहीं सकते, अगर मुंह का दर्शन करेंगे तो मर जाएंगे। इतना पवित्र है वो, अति पवित्र परमेश्वर, उसके अंदर से इतना तेज, इतनी सामर्थ उसके अंदर से निकलती है कि हम मनुष्य देख नहीं सकते। लेकिन पहले मनुष्य को देखो, रोज रोज परमेश्वर मिलने आते थे कि नहीं? वचन में लिखा है कि रोज दिन के ठंडे समय परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते थे। तो रोज दीदार करता था परमेश्वर का, रोज देखता था। क्यों देख पाया? कैसे? क्योंकि समानता में था, बराबरी के लेवल में था। मूसा के समय में समानता नहीं है, तब तो उधर गलती करके पाप करके काफी लोग पीढ़ियां बन चुकी है। तो मेरे प्रियो, हम इतने अभी इस समय में ऐसी हालत में हैं कि हम उस काबिल भी अभी नहीं है कि परमेश्वर के बनाए हुए उस आदम की ओर भी हम दृष्टि कर सके। इसलिए परमेश्वर की योजना यह है कि हम सृजनहार के स्वरूप के अनुसार नए बनते हैं। परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है। उत्पत्ति इसका 2 अध्याय, कृपया करके इसका ये 17 वचन हाँ जी, एक ही लाइन नहीं। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, जी पढ़ो। उसका फल तू कभी न खाना, हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पर तू भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी न खाना। जिस दिन उसका फल खाएगा तो उस दिन मर जाएगा, अर्थात आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। तो देखो इसके अंदर 2 बातें हैं, एक तो भले की बात और दूसरी बुरे की बात।
देखो, जब आदम है ना, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया है, और बनाने के बाद फिर परमेश्वर आज्ञा देते हैं। तो उस समय में देखो, परमेश्वर के अंदर कोई बुराई, हालेलुया। मैं मनन करते समय प्रभु ने सुनाया कि देखो, भले के लिए बोला है परमेश्वर ने। परमेश्वर भला चाहता है, बुराई को वचन में लिखा, बुराई को वो देख नहीं सकता। परमेश्वर को बुराई पसंद नहीं है, भलाई भलाई भलाई, बस भलाई भलाई। चाहे कुछ भी हो, आप और मैं किसी भी हालत में रहे, वो ये इच्छा करता है आपसे और मुझसे कि भलाई करे। इसीलिए लिख के दे दिया कि दुश्मन के लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। अपने बैरियों के लिए भी क्या करो, आप प्रार्थना करो, उनका भला करो। परमेश्वर भली बातें हमसे चाहते हैं, लेकिन इस फल के अंदर क्या है? इसके अंदर भलाई के साथ साथ बुराई भी है। इसीलिए मना किया है परमेश्वर ने कि इसके अंदर भलाई आएगी। भलाई तो इसमें ऑलरेडी है, पहले से है, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में जब बनाया तो भलाई तो उसके अंदर है। लेकिन जब फल को खाएगा तो इस फल को खाने से भी इसके अंदर भलाई के साथ फिर बुराई भी आ जाएगी। और जब उन्होंने फल खाया तो भलाई के साथ बुराई के उनके अंदर प्रवेश कर गई, और उसके कारण से फिर वो दोनों, आगे में पढ़ते हैं तो लिखा है, वो दोनों गिर गए और परमेश्वर के आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया और गिर गए। और बुराई उन्हीं के अंदर आने के कारण फिर एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने भी लगे। आगे पढ़ते हैं, कहानी में समय बताने के लिए। फिर एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। जब परमेश्वर ने कहा कि भाई तुमने फल क्यों खाया, पहले तो छिप गए। परमेश्वर आया, पता चल गया कि प्रभु की उपस्थिति आ गई है, प्रभु है, तो तुरंत छिप गए। अंजीर के पत्ते के वो क्या बोलते, लंगोट उधर कपड़ा, ऐसा उन्होंने टेम्परेरी अपने आप को ढकने के लिए बना लिया और छिप गए। जबकि रोज कैसे रहते थे, बिना किसी वस्त्र के। परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता, वो सामर्थ जो परमेश्वर के मुख से वो जो तेज निकलता था, वही तेज आदम और हव्वा के अंदर ही था। तो उन्हें किसी वस्त्र की जरूरत नहीं है। जब हम भी जाएंगे परमेश्वर के पास, नए मनुष्यत्व को पहन करके उसके सृजनहार के अनुसार उसके रूप में बन करके जाएंगे, हमें भी किसी सांसारिक कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का तेज वो हमारे अंदर से उधर से निकलते रहेगा। तो आदम और हव्वा को किसी भी वस्त्र की जरूरत नहीं थी, लेकिन फल खा लेने के कारण बुराई भी अंदर आई। और मेरे जो बुराई अंदर आने से उस बुराई ने आकर के अंदर नियंत्रण लेना शुरू किया। जैसे हम देखते हैं, तुरंत पाप नहीं होता। आप लोगों का सबका तुरंत पाप नहीं होता। पहले सबसे पहले क्या करती है, आंख से दिखता है। सबसे पहले कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, सबसे पहले आंखों से दिखेगा, और फिर उधर से आंखों से देख करके क्या करता है, हमारे मस्तिष्क, हमारे विचारों पर नियंत्रण लेते हैं, और फिर इस शैतान क्या करवाता है, नियंत्रण में लेकर के फिर पाप करवाना शुरू करता है। धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, मीठा जहर। पाप क्या है, एक मीठे जहर के जैसा है। एकदम से आपको नहीं गिरेंगे, धीरे धीरे, पहले छोटी बात में, फिर उससे बड़ी बात में, बढ़ते 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 फिर एक समय ऐसा आता है, एक विश्वासी पूरा गिर जाते हैं। गिरावट क्यों आती है? देखो, आदम और हव्वा ने भी रोज देखते थे फल को, रोज देखते थे, लेकिन कभी उन्हें पता है परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन जब शैतान आंखों के सामने लेके आया उस चीज को कि नहीं, तुम तो परमेश्वर के समान हो जाओगे, और किसको पकड़ता है, कमजोर कड़ी को। अगर आदम के पास पहले जाता तो आदम को तो पता है मेरा अधिकार है, मैं पकड़ा दूंगा। पहले किसको पकड़ा, हव्वा। कमजोर, हमेशा शैतान को
ये मैंने एक बार आपको बताया था, प्रभु ने मुझे दर्शन दे करके दिखाया था कि शैतान की लेबोरेटरी के बारे में। याद है किसी को? मैं इधर आया हूँ, मैंने सिखाया था कि शायद प्रभु ने मुझे शैतान की लेबोरेटरी दिखाई। समुद्र के नीचे गहराई में बहुत, और उधर शैतान की लैब दिखाई, उधर रिसर्च चलती है और एक एक व्यक्ति का रिज्यूम उनके पास है। ऐसा परमेश्वर ने मुझे करके दिखाया आपको कि एक एक का बायोडाटा उनके पास रहता है। हमारी एक्टिविटीज पर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब पर उनकी नजर है। तो उन्हें पता है किसको कैसे गिराना है। जैसे वचन में से मैं आपको बताऊं एग्जांपल दे करके, अय्यूब संपन्न है, अच्छे से प्रभु में आनंद से अपना जीवन गुजार रहा है। तो शैतान जब डोलते डालते घूमते घामते इस पृथ्वी पर परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ, तो परमेश्वर भी अब अपने बच्चों को जानता है। क्या उसने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? निकालना थोड़ा सा, एक पढ़ने वाली बात है। अय्यूब की किताब इसका पहला अध्याय, इसका समय बचा देखेंगे 7 से। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? जी। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? आमीन। क्योंकि उसके तुल्य। आमीन। देखो इधर उधर घूमते घामते वो, देखो यहाँ पे भी घूम रहा है शैतान। शैतान इस पृथ्वी पर घूमती रहती है, उसकी दुष्ट शक्तियां घूमती रहती हैं। लोगों को शैतान ने अपॉइंट किया हुआ है एक एक के पीछे, ताकि आपके और मेरे कामों को अच्छी से परखे देखें। परमेश्वर की तो निगाह अलग ही रहती है हम पर, लेकिन उसके साथ साथ शैतान भी हम लोगों के पीछे रहता है। सच्चाई है कि मैं तो इधर उधर डोलते डालते आया हूं। तो प्रभु पूछते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्या सच में? देखो बताएगा भी ये कि देखते हैं, दुष्ट आत्माएं भी हमें विश्वासियों को देखती है या नहीं देखती है। क्या तूने, परमेश्वर ने पूछा कि मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? जी आगे सिस्टर। क्योंकि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ऐसा इस पृथ्वी में उस समय में जिसकी गवाही खुद परमेश्वर देते हैं। खुद कौन गवाही देता है? खुद परमेश्वर। इससे बड़ी गवाही किसी की है? जिसके बारे में खुद परमेश्वर गवाही देते हैं। और किसके सामने दे रहे हैं? शैतान को बता रहे हैं कि उसके तुल्य, यानी कि उसकी तुलना में, उसके बराबर में खरा और सीधा, खराई से चलने वाला व्यक्ति है, गंभीर है। ये पूरी गंभीरता से, पूरी खराई से, अच्छे से जांच पड़ताल करके परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला अय्यूब खरा और सीधा। इसे किसी और बात से कोई मतलब नहीं है, सीधा व्यक्ति है। संसार की दूसरी बातों की चिंता नहीं करता, सीधा। किसी के दूसरे के, बोलते ना, किसी के दूसरे के घर में या दूसरे के काम में टांग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा, सीधा का मतलब है जिसे अपने काम से काम हो, अपनी बातों में ध्यान देने वाला है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बस ये प्रभु में ही रहता होगा। हर चीज इसका, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सब कुछ प्रभु के भय में हो। उस समय प्रभु के भय में होकर के मेरा और मेरा भय मानने वाला। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? पहले खरा, दूसरा सीधा, तीसरा परमेश्वर का भय मानने वाला। आज हम देखते हैं ये, चलो सीधा ही किया जाएगी,
जितना हमें पता है हम खराई से भी चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय की बहुत कमी है इस वास्तव में। ये एक ही बात ऐसी है, लेकिन परमेश्वर का भय मानेंगे तो बाकी ये सारी चीजें इसके साथ ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाती हैं। परमेश्वर का भय मानने वाला। और चौथी बात क्या है सिस्टर, पढ़ना। बुराई से दूर रहने वाला। बुराई से दूर रहने वाला। हालेलुया। अभी पढ़ा ना हमने, भलाई और भले और बुरे के ज्ञान का फल। हालेलुया। ये बात इसे पता चलेगी थी, अय्यूब जी को ये बात पता चली कि मुझे क्या करना है, बुराई से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर तो भला है। बुराई से दूर रहने वाला, ये परमेश्वर हमें चाहता है कि हम बुराई से दूर रहेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो हम सीधे और खरे बन जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने इसको कीर्तन को कितनी आशीष भी दी। बाद में भी परमेश्वर इसकी सुरक्षा करते थे, बाड़ा बांध के रखते थे कि शैतान उधर प्रवेश नहीं करता है। लेकिन जब बाड़ा टूटता है तो शैतान आता है। मेरे प्रियो, एक प्रभु के भय में कमी होने के कारण ये बुराई हमारे अंदर होने के कारण हमारे जीवन में जो आत्मिक एक सुरक्षा परमेश्वर हमें दे के रखते हैं वो टूट जाती है। फिर शैतान को हमारे जीवन में अंदर आकर के अपना कार्य करने के लिए एक अवसर हम दे देते हैं। वचन में भी लिखा है कि शैतान को अवसर मत लो, मौका मत दो। निगरानी करने का, देखभाल करने का काम हमारा खुद का है। हम अपने जीवन के प्रति चौकस हो जाए। चौकस होना अंत का समय है। बहुत सारी बातें आप जानते हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ आप देखते हैं, और परमेश्वर का समय बहुत नजदीक है। प्रभु बहुत जल्दी हम सब लोगों को अपनी परीक्षा को लेने के लिए आने वाले हैं। अभी समय नहीं है, ऐसा नहीं हम सोच सकते कि भाई अभी समय है, आज मेरे जीवन में कुछ कमी घटी है, चलो मैं कल दूर कर दूंगा। प्रभु आज आ जाएगा तो मेरे प्रयोग कल आपके और मेरे लिए नहीं है। हम अपने अपने जीवन की बातों को, इन कीमती बातों को कल के ऊपर नहीं डाल सकते। हमें प्रभु में कमी है, अय्यूब के जैसा बुराई से दूर रहने वाला, क्योंकि वो तो हमारे अंदर आगे जन्म से है। हम बुरे बन नहीं रहे, बुराई हमारे अंदर जन्म से ही है। आदम और हव्वा ने फल खाया था तो उनके अंदर आई थी, उनसे आते हुए सब में और हम में भी आई, और हमारे द्वारा होते हुए फिर हमारे बच्चों में भी आई। और प्रभु के आने में यदि देर है, इतना समय है, तो आगे आने वाली पीढ़ी में भी ये बुराई जाती रहेगी। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के सृजनहार के स्वरूप के अनुसार नए बनना पड़ेगा। परमेश्वर के पास जाना है तो परमेश्वर के साथ हमें जाना है तो मेरे प्यारों, हमें बुराई से दूर रहना पड़ेगा। ये बुराई से दूर रहेंगे तो ही नए मनुष्यत्व को पहन सकते हैं। खरे बनेंगे तो ही नए मनुष्यत्व को पहन सकते हैं। देखो, मुझे धूल मिट्टी लगी हो, मुंह भी गंदा हो, हाथ पैर में कीचड़ लगा हो, तो नया वस्त्र जो हमने टेलर के पास सिलवाया उसे पहन लेंगे जी। आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने नए मनुष्यत्व का एक वस्त्र रखा है तैयार। हम सबका हमारी माप तोल के अनुसार उसके पास है, तैयार हो रहा है हमारे लिए। तो मेरे प्रियो, हमें पवित्र होकर के
नए मनुष्यत्व को पहन करके तब आगे बढ़े। हालेलुया। नए मनुष्यत्व को पहन करके आगे बढ़ेंगे तो फिर शैतान के लिए भी कोई मौका ना नहीं है। आएगा बार बार आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास आता है, बहुत बातों की चिंता लेकर के आए, संसार की चिंता और धन का धोखा। संसार की चिंता में बहुत सारी बातें हैं, कोई एक बात नहीं है। और झाड़ियां आकर के दबाएंगी, लेकिन हमें आत्मा में जागते हुए अपने वचन कहता है कि अपने वस्त्र की चौकसी रखो। हालेलुया। अपने वस्त्र की क्या करना है? गंदा होने देंगे? पाप आते समय में, बुराई आते समय में अपनी आंखों को हम बंद नहीं करेंगे ऐसे। यदि बुराई आते समय में हमने अपनी आंखों को बंद कर दिया तो फिर शैतान गंदा करके चला जाएगा। हम क्या करते हैं, कई बार कोई बात आती है हमारे अंदर, हम उस तरफ से अपनी आंखें बंद कर देते हैं और उस बात पर ध्यान नहीं देते। आत्मा में जागते रहेंगे तो छोटी सी बात आते समय में भी पता चलेगा कि मेरे जीवन में क्या बात आई है। एक छोटी सी, बोलते हैं एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को, हालेलुया, वो डुबा देता है। आप और मैं कितने भी पवित्र होकर के क्यों ना चले, कितनी भी सच्चाई में आप और मैं चलते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, लेकिन बुराई आते समय में एक छोटी सी भी बात अगर आ गई ना, तो हमें वो छोटी सी बात के कारण ही हम वंचित हो जाएंगे परमेश्वर के राज्य में जाने से। इसीलिए हमें परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उस नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए तत्पर रहना। और जिन्होंने पहन लिया, उस वस्त्र की चौकसी करने का काम हमारा। हालेलुया। किसने पहना है, कौन पहनेगा, किसके लिए तैयार हो रहा है, ये परमेश्वर की बात है, ये मुझे भी पता नहीं है। आपने पहना है तो आपको पता है आत्मा में। हालेलुया। ये वस्त्र ऐसा है, मेरा एक अनुभव है प्रभु के साथ चलते समय में। यदि नए मनुष्यत्व का वस्त्र प्रभु ने दिया तो देखो, आपने वो देखा सिंगदाना, आपकी भाषा में सिंगदाना बोलते हैं ना, हमारे यहाँ मूंगफली बोलते हैं। तो एक तो दाना होता है निकला हुआ अंदर का, एक पूरा का पूरा नट होता है, नट पूरा मूंगफली। उसको लेकर के आप ऐसे हिला के देखो, तो जब उसको हिलाते हैं तो उसका दाना अंदर से हिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका जो बाहर का शेल है, उसका जो छिलका है, उसका उससे कोई जुड़ाव, समझ में आए भेद आपको? यही है भेद। प्रभु ने बात करते समय मुझे सिखाया, देखो ये है, ये अनुभव प्रभु ने मुझे दिया था। तो मैंने कहा ये नया मनुष्यत्व है। मैं प्रभु के दास को भी बताई थी बात। मैंने कहा मैं ना ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे मूंगफली का छिलका बाहर का अलग है और अंदर जो दाना है वो अलग है। एक बाहरी मनुष्यत्व अलग है और भीतरी मनुष्यत्व जो परमेश्वर के का जो नया वाला मनुष्यत्व है वो अलग है मेरे लिए। बाहर से तो ये रहेगा हमारा शारीरिकता, है ना, लेकिन इसका उस आधुनिक मनुष्य के साथ पूरा संबंध पटना है। इस बात पे हमें जोर देना। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व, जो बाहर का है, जो संसार का है, जो शारीरिकता है, वो संसार की तरफ हमें खींचती है, लेकिन अंदर का जो जो नया मनुष्यत्व है, जो नया हमने कहना है, वो हमें परमेश्वर की ओर आगे लेके जाएगा। वो सीधाई में, सच्चाई में, खराई में, पवित्रता में, प्रभु के भय में, भलाई की ओर लेकर के जाता है, जैसे अय्यूब को लेकर के। तो एक दायरा बनाना, वो अपने अंदर ही बनाना पड़ेगा दायरा हमें, अपने अंदर ही एक बॉर्डर खींचना पड़ेगा।
अपने भीतरी मनुष्यत्व और जो शारीरिकता और बाहरी सांसारिकता है उसके बीच में होता है। ये अपने सृजनहार के रूप के अनुसार नए बनता जाता है, ये पुराना नहीं होता कभी भी। हालेलुया। पुरुष की 10 में हमने पढ़ा है, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ये नया बनता जाता है, और जो बाहरी है वो नया बनता है। ये तो पहले 5 साल का छोटा बच्चा था, फिर 10 साल का हुआ, फिर 20 साल का, फिर 30 साल का। तो जैसे जैसे समय बीतते जाता है ये तो घटते जाता है, घटते जाता है, ये बढ़ता है। हमारी आयु के दिन एक एक करके इस पृथ्वी पर कम हो रहे हैं। देखो हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, आनंद करते हैं, नहीं मोमबत्ती लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे, फिर केक कट करेंगे। अगर उसकी सच्चाई में जाए तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? देखो संसारिक दृष्टि से आप देखो, अरे भाई आपका जीवन का 1 साल और कम हो गया कि नहीं हो गया? अगर 100 साल की आयु है तो 15 साल का जन्मदिन मनाया, 15 का या 20 साल का या 25 साल के होंगे, तो 25 साल कम हुए या बढ़े हैं हमारे? और हम क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। हम सोचते हैं मैं तो 25 साल का हो गया, प्रभु का धन्यवाद। हमारी आयु के दिन कम होते जाते हैं, ये बाहरी मनुष्य तो नष्ट होते जाता है। धीरे धीरे करके 30 के हो जाएंगे, 35 के, 40 के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे, 60 में आते आते धीरे धीरे हमारा शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। जो शरीर के अंग हैं वो धीरे धीरे करके अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। तो ये जो बाहरी मनुष्य है ये तो प्रतिदिन क्या होता है? नष्ट होते जा रहे नहीं, ये बढ़ते जाएगा, खत्म होते जाएगा। हमारे लंग्स काम करना बंद कर देंगे, किडनी और लीवर काम करना बंद कर देंगे। एक समय वो आएगा, हम इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं है। चाहे 100 साल के हो जाए, जाना फिर भी पड़ेगा। 100 साल से ज्यादा के भी हो जाएंगे तभी भी जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी ये शरीर की शक्ति भी कम होती जाएगी। अभी सीधे खड़े हैं, फिर एक समय वो आएगा, अगर मृत्यु ना आई तो कुर्सी का सहारा लेकर के बैठना पड़ेगा। फिर एक समय वो भी आता है, बुजुर्ग लोग इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि उन्हें पकड़ के लेकर जाना पड़ता है। मैंने देखा जिनके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होती है या अकाउंट में पैसे होते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो माँ जी या पापा बीमार हैं, तो उनको पकड़ के लेके देखा मैंने बैंक में साइन करवाते हुए। तो कितनों को तो बेचारों को पेन पकड़ने की भी शक्ति के अंदर नहीं होती। बाहर का मनुष्य तो पूरा क्षीण हो गया, खत्म हो गया पूरा ये बॉडी। लेकिन जो परमेश्वर का स्वरूप है, जो नया मनुष्य तो आपने और मैंने पहना है, वो तो सृजनहार के स्वरूप के अनुसार नया होता जाता है। हालेलुया। वो तो नए होता, बढ़ते 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 जाएगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। सो मेरे प्रियो, हमें उस नए मनुष्यत्व में आगे बढ़ना है। बुराइयों से दूर रह करके अपने आप को परखते हुए, अपने आप को जांचते हुए हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। ये पुराने मनुष्यत्व की इसकी इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम नहीं हैं। वचन में लिखा है जो जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम बनना। तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बनना, हमें परमेश्वर की मर्जी को देखना है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और बाकी का विषय जो है अगले सेशन में लेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना थोड़ी सा मनन करेंगे इन बातों का। मनन करें। हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद।
हमारी योग्यता कुछ भी नहीं। उस आदम के सामने भी हम कुछ भी नहीं जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। तो सर्वशक्तिमान कितना महान होगा जिसने उस आदम को बनाया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। भलाई करे, तुझमें भलाई है, हमारे अंदर भी भलाई वास करे। हालेलुया, हमारे अंदर भी भलाई वास करे। हालेलुया, जैसे अय्यूब के अंदर भलाई थी, वो तेरा भय मानने वाला था प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हमें नहीं बना। हालेलुया, तो स्वरूप समानता जो खो गया फिर से उस नए मनुष्य में आगे बढ़ने के लिए कृपा आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। बाकी का समय प्रभु के नाम से 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट का ब्रेक है। उन्होंने पास्टर जी आप सबको जय मसीह।